जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आ रहा होगा आप लोगों की धड़कनें बढ़ रही होंगी और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था, लगातार कॉल पे कॉल आ रहा था सर कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है, कौन कौन सा ड्रेस कोड पहन के जाना है, क्या क्या आपको साथ में कैरी करके जाना है, डोमिसाइल लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, या मतलब जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं कौन कौन से लेके जाना है, कौन कौन से नहीं। इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ से मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कल से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। ठीक है, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपको देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा ड्रेस कोड अलाउ है, कौन कौन सा नहीं है। देखो मेरे पीछे आपने देख लिया होगा कि सर आपको इस वीडियो में मिलेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाना है। बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक लाइन को। सर कृपया परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का बैक टू बैक रंगीन प्रिंट आउट। सबसे पहले तो बेटा आपको कलर प्रिंट आउट लेके चलना है, ठीक है ना, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, कलर प्रिंट आउट लेके जाना है। अच्छा, दूसरा यहाँ लिखा है बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब क्या होता है? देखो जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास ये पेपर है, तो पेपर में जो एडमिट कार्ड होगा वो 2 पेज का है, 2 पेज का है, तो पहले वाले पेज में इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा और दूसरे वाले पेज को इस साइड खाली नहीं छोड़ना। सर पहला वाला पेज इधर और दूसरा वाला पेज इधर आपको प्रिंट कराना है। ऐसा नहीं करना कि पहला वाला इधर करा लो, पीछे का छोड़ दो और दूसरा वाला इधर प्रिंट करा लो, ऐसा बिल्कुल नहीं। बैक टू बैक का मतलब होता है कि आगे की तरफ आपने पूरा प्रिंट करा लिया है और जस्ट इसके पीछे की साइड पे आपको क्या कराना है, प्रिंट कराना है, उसको बोला जाता है बैक टू बैक। तो एडमिट कार्ड जो भी आप प्रिंट कराओ तो बैक टू बैक, साथ ही कलरफुल प्रिंट आउट चाहिए। पहली वाली लाइन आपको समझ आ गई होगी। सेकंड वाली में देखो, यह प्रवेश पत्र उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय दी गई जानकारी के आधार पर जारी किया गया। मतलब जो भी आपका एडमिट कार्ड आया है, जब आपने आवेदन किया होगा उसी जानकारी के आधार पर क्या किया गया है, जारी किया गया है। आगे लिखा है ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी, मूल प्रमाण पत्रों में दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर आपको परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जब आपने जो फॉर्म भरा था और जो भी आपका 10th और 12th की अंक सूची होगी, अगर उसमें कोई भी स्पेलिंग मिसमैच है या कोई भी आपने जानकारी गलत भर दी है तो हो सकता हो कि वो आपको एग्ज़ाम ना देने दें। तो ये बिल्कुल श्योर करके जाएँ कि जो भी एडमिट कार्ड में आपने जानकारी भरी है और जो भी एडमिट कार्ड में टाइप है या फिर जो भी आपकी अंक सूची में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। आगे देखो लिखा है परीक्षा केंद्र प्रभारी को सूचित करें। अगर मान लो ऐसी कोई त्रुटि है, प्रवेश पत्र में ऐसी कोई त्रुटि होती है तो आपको एग्जाम में थोड़ा सा पहले चले जाना है और जो भी वहाँ का परीक्षा प्रभारी होगा उसको पहले ही अवगत करा दे कि सर मेरे एडमिट कार्ड में थोड़ी सी गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। आगे की तरफ चलेंगे, अगला देखो क्या लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों ने आधार संख्या जैसा कि उनके प्रवेश पत्र पर दर्शाया गया है प्रस्तुत की है, उन्हें पहचान प्रमाण पत्र के रूप में अपना आधार कार्ड लाना होगा। बेटा मतलब सीधी सी बात है कि जो भी आपने आधार कार्ड जब भरा होगा, यानी कि जब भी आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ आधार नंबर डाला होगा, तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। सर लिखा है अभ्यर्थियों को पासपोर्ट साइज के फोटो की 2 प्रतियां आवेदन पत्र भरते समय अपलोड की गई फोटो के समान के साथ लानी होगी। मतलब कि जब भी आपने फॉर्म भरा होगा और जो फोटो लगाई होगी वैसे ही आपको 2 फोटो लेके जाना है, दूसरी कोई फोटो नहीं चलेगी। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास वो फोटो नहीं है तो उसकी और कॉपी करा लो आप, कम से कम 5, 7, 10 कॉपी। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपके जो फेज फर्स्ट है इसमें भी यही फोटो लगेंगे और फेज सेकेंड में भी सेम फोटो लगेंगे जो आपने एग्जाम में फॉर्म भरते समय फोटो यूज़ की हों। इस बात को नोट कर लीजिए, वही फोटो चाहिए जो एडमिट कार्ड पे हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, चरण परीक्षा या चरण फर्स्ट यानी फेज फर्स्ट परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति या फोटो कॉपी लाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि फेज फर्स्ट में जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको 10th 12th की अंक सूची बिल्कुल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसकी कोई फोटो कॉपी ले जाने की ज़रूरत है। अगर आपने फॉर्म भरते समय आधार कार्ड का उपयोग किया है तो आधार कार्ड ही केवल लेके जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे तो लिखा है कि कृपया हस्ताक्षर और रफ कार्य के लिए एक पारदर्शी नीला पेन या काला पेन अवश्य साथ में लाएं। देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ये बोला गया कि आपको अपने हस्ताक्षर करने के लिए करना क्या है कि ट्रांसपेरेंट पेन चाहिए। ऐसा पेन नहीं चलेगा, ऐसा पेन चाहिए कि जिसके आर पार रिफिल दिखती हो। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी पेन ले जाना आवश्यक है। वो ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, यानी नीला भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। ये बात आपको और अच्छे से याद रखना है। आगे चलते कि सर ड्रेस कोड, बहुत सारे बच्चे ना इसको हल्के में ले लेते हैं। सर कौन कौन सा ड्रेस कोड पहन के जाएं, कौन कौन सा ड्रेस कोड नहीं पहन के जाएं। और कई बार तो ऐसा होता है कि एग्जाम सेंटर
सेंटर पे थोड़े से जो एग्जामिनर होते हैं या परीक्षा प्रभावी होता है, ये थोड़ा सा कठोरतापूर्वक आपके साथ व्यवहार करेगा कि भाई ये क्यों नहीं पहन के आए हो। और हो सकता हो कि कई बार तो एग्जाम नहीं देने दिया जाता है, तो इस बात को आपको बेहद ध्यान रखना है कि ड्रेस कोड में क्या क्या लेके जाना है। देखो पहले ऑप्शन में लिखा है कि परमिटेड ड्रेस कोड, कौन कौन सा ड्रेस कोड परमिट रहेगा वहाँ पर एग्जाम जब देने जाओ तब। आप स्लीपर पहन के जा सकते हो, सैंडल विथ फ्लैट हील्स, मतलब सैंडल भी अगर पहन के जा रहे हो विथ फ्लैट हील्स वाली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊँची टेढ़ी वेढ़ी नहीं होनी चाहिए। आगे लिखा है कि सब प्लेन एंड सिंपल क्लॉथिंग हाफ स्लीव्स, यानी कि जो भी आप सिंपल तरीके के कपड़े पहनोगे वो हाफ स्लीव्स होना चाहिए, यानी कि हाफ शर्ट हाफ टी शर्ट इस तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप शर्ट पहन के जा रहे हो तो उसमें बड़े बटन नहीं होना चाहिए, छोटे बटन होना चाहिए, ठीक है। कंप्राइजिंग ऑफ शर्ट, टी शर्ट कुर्ताज विदाउट पॉकेट। अच्छा, कुर्ता अगर पहन के जा रहे हो तो डेफिनेटली उसमें पॉकेट नहीं होना चाहिए। अगर ट्राउज़र भी ऐसे पहन के जा रहे हो जिसमें कोई बहुत सारी पॉकेट है तो बिल्कुल वो आप भैया घर में ही रख के जाना। कई बार क्या होता है, आदमी कंफर्ट के लिए कार्गो पहन के जाता है जिसमें आगे भी पॉकेट पीछे भी पॉकेट, बहुत सारे पॉकेट होते हैं, अलाउ नहीं है, ये बात ध्यान रखना, वहाँ पर ये अलाउ नहीं है। तो आपको क्या करना है, विदाउट पॉकेट ही ट्राउज़र पहन के जाना है, चाहे कुर्ता हो वो भी और लोवर हो वो भी। आगे लिखा है कि जो सिख वगैरह की टर्बन्स होती है, यानी कि जो पगड़ी होती है, उनके मामले में है। अगला देखो लिखा है वोमेन्स कैंडिडेट में वियर अप्रिशिएट सिंपल क्लॉथिंग, बिल्कुल साधारण तरीके के कपड़े हाफ स्लीव्स वाले ही पहन के जाना है और उसमें भी कोई तरीके की पॉकेट नहीं होना चाहिए। आगे देखो ध्यान से सुनिएगा, फ्रिल्स बटन्स मतलब छोटे छोटे बटन होना चाहिए। प्लेन हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल बिल्कुल प्लेन होना चाहिए गर्ल्स की, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा जूड़ा उड़ा पहन के जाओ या बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल बना के जाओ। भैया वहाँ एग्ज़ाम देने जाना है, वहाँ रैम वॉक करने नहीं जाना है, बस का ध्यान रखना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट ध्यान से सुनो, कैंडिडेट वियरिंग स्पेसिफिक अटायर फॉर रिलीजन्स, अगर कोई धार्मिक संबंधी कोई भी चीज़ है तो पहन सकते हो, अदरवाइज वो सारी चीज़ें वहाँ पर उतरवा देंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आगे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें अलाउ नहीं हैं, है ना, कौन कौन से प्रोहिबिटेड हैं, ध्यान से सुनिएगा इस वाली लाइन को। पहला लिखा है क्लोज्ड फुट वियर लाइक शूज़, आपको जूते नहीं पहन के जाना है, हो सकता हो जूते बाहर ही उतरवा दे, तो इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी जूते पहन के नहीं जाना, स्लीपर पहन के जाना है। आगे फुल स्लीव्स मतलब फुल शर्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर पूरी फुल स्लीव्स की शर्ट है तो वो नहीं पहन के जाना है, वो अलाउ नहीं है। लॉन्ग स्लीव्स क्लॉथिंग ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। कोट और जैकेट का तो सवाल ही नहीं उठता, आपको वहाँ पहन के जाने की ज़रूरत है ही नहीं। आगे लिखा है क्लॉथ्स विथ लार्ज बटन, ऐसे कपड़े जिसमें बड़े बड़े बटन हो वो भी नहीं पहन के जाना है, क्योंकि हो सकता हो बहुत सारे जो केंद्र प्रभारी होते हैं उनको जो कैमरे का सस्पेंस रहता है उसके आधार पर इसको क्या कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, शर्ट टी शर्ट कुर्ता विथ पॉकेट, पॉकेट वाले नहीं पहनना है, अभी मैंने बोला है, चाहे वो शर्ट हो चाहे टी शर्ट हो चाहे कुर्ता। आगे लिखा है लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए कोई भी आपको ज्वेलरी लाइक जैसे रिंग है, ब्रोस है, फ्लावर्स हैं, बेंगल्स है, ज्वेलरी इंक्लूडिंग क्या क्या हो सकते हैं, ईयर रिंग्स होता है, नेकलेस होता है, चेन हो गया, हेयर पिन हो गया, नोज पिन हो गया, हेयर बैंड्स हो गया, ये कुछ भी पहन के नहीं जाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान से सुनो। हाँ, अगर कभी ऐसा होता है जैसे पहले वाली लाइन में इधर बोला था कि एडमिट कार्ड में कोई भी ऐसी गलती है या आधार कार्ड में कोई भी ऐसी गलती है तो ही आपको 10th और 12th की अंक सूची ले जाना आवश्यक है। अगर त्रुटि है तो, अगर त्रुटि नहीं है तो बिल्कुल 10th और 12th ले जाने की ज़रूरत है नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर अभी बोल रहे हो कि 10th और 12th ले जाना है और कभी बोलते हो नहीं ले जाना है। ये उनको लिए ले जाना जरूरी है कि भाई अगर मान लीजिए आप सेंटर पे पहुंचे, सेंटर वाले ने बोला हाँ भाई आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड पे आपका नाम और उस वाले नाम में जो वहाँ पर लिखा हुआ है जो आपने फॉर्म भरा था उन दोनों में वेरिएशन अगर मिल गया कि स्पेलिंग का फ़र्क मिल गया तो वो क्या करेंगे, दूसरा प्रूफ मांगे कि भाई हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, दूसरा प्रूफ दिखाओ। तो 10th और 12th की अंक सूची आप दिखा सकते हो, सही है कि नहीं। अदरवाइज आपको बिल्कुल ले जाने की ज़रूरत नहीं तो वहाँ रखने की बड़ी दिक्कत होगी कि कहाँ रखें कहाँ नहीं रहें। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट इस वीडियो को बहुत ध्यान से अगर एक बार में समझ में ना आए दोबारा देखना है और इस वीडियो के अनुसार ही आपको ड्रेस कोड पहन के जाना है, डॉक्यूमेंट लेके जाना है। डॉक्यूमेंट में केवल आधार कार्ड लेके जाना है, अगर आधार कार्ड में त्रुटि हो तो ही आपको 10th और 12th की अंक सूची लेके जाना है, अदरवाइज बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है, ठीक है। जिन बच्चों का कल पेपर है, परसों पेपर है, उन सभी को मेरी तरफ से और फोर्स डिफेंस एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि बहुत अच्छा पेपर जाएगा। बिल्कुल फेज फर्स्ट क्लियर करने के बाद फेज सेकंड में ही हमसे ही मुलाकात होगी। इसी तरीके के वीडियो क्लिप बने रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।